बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब किसान भाइयों को आपके अपने अल्लाह यार ज़रातिये की तरफ से अस्सलामुअलैकुम। किसान भाइयों, अगर हम ज़रा देखें अपनी फ़सल को, जो कि फ़िल वक्त हालिया फ़सल चल रही है, ख़ास तौर पे कपास की फ़सल, जो कि एक नगदावर फ़सल है और ऐसे समझें कि पाकिस्तान की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है मैशत के अंदर। लेकिन चंद सालों से हुआ क्या है कि हमारी कपास की पैदावार, फ़ी एकड़ पैदावार जो है दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रही है। इसमें काफ़ी सारे अवामल हैं, एनवायरनमेंटल भी हैं, मौसमी अवामल भी शामिल हैं। कुछ किसान के एंड पे भी होते हैं कि किसान जो है वो अपनी कपास के खेत की जो है निगहदाश्त नहीं सही कर रहा होता। ठीक है, आज का जो हमारा मौजू है, जिस चीज़ पे हमने आज बात करनी है, वो है सिर्फ़ और सिर्फ निगहदाश्त कि कपास की फ़सल आखिर चाहती क्या है, कपास की फ़सल के साथ हमने करना क्या है और कपास की फ़सल को हमने जो है वो कैसे इसकी बेहतर पैदावार लेनी है। ठीक है, इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको पूरी इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। उससे पहले आप सब दोस्तों से अर्ज़ है कि सब्सक्राइब का बटन होगा, घंटी का बटन होगा, उसको दबा दें और साथ में लाइक का बटन दबा दें ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियो जो हैं आपको मिलती रहें। आए जी किसान भाइयों, हम आज एक फील्ड के अंदर मौजूद हैं। ये काटन का फील्ड है, हमारे एक फार्मर हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, उन्हीं का फील्ड है। देखते हैं कि जी इस फील्ड के अंदर इशू क्या आ रहा है, क्या इस कपास के खेत की जो बढ़ोतरी है, जो फ्रूटिंग है, वो बेहतर आ रही है या नहीं आ रही। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अपने किसान भाइयों को दिखाऊं, तो इस खेत के अंदर ख़ास तौर पे जो है हमें 2 से 3 इशू नज़र आ रहे हैं। एक तो ख़ास तौर पे जो है वो जड़ी बूटी का इशू नज़र आ रहा है। ठीक है, नंबर 2 हमें जो नज़र आ रहा है यहाँ पे वो ये है कि इसकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं है इस खेत की, कि जैसे ग्रोथ होनी चाहिए वैसे बिल्कुल भी नहीं है। और तीसरी चीज़ जो हमने देखनी है कि हमारे पर एकड़ जो है वो पौधे पूरे हैं या नहीं हैं और होने कितने चाहिए, ये चीज़ देखेंगे। इससे पहले मैं बात कर लूँ ज़रा थोड़ी सी फ़ी एकड़ पौधों की। तो फ़ी एकड़ पौधों की बात करें किसान भाइयों, तो उसके अंदर जो है 18 से 20 हज़ार पौधे जो हैं वो हमारे एकड़ के अंदर कपास के होने चाहिए, जो कि हमें फ़ी एकड़ अच्छी पैदावार दे सकते हैं। अब दूसरी चीज़ बात करें कि इन पौधों का दरमियानी फासला कितना होना चाहिए। ये मुनहसर है कि आपकी जो वैरायटी है वो कौन सी काश्त कर रहे हैं। अगर आपकी जो है वो सिंगल स्टेम वाली वैरायटी काश्त कर रहे हैं तो कोशिश करें कि 1 फुट रखें पौधे से पौधे का फासला। अगर झाड़दार वैरायटी की बात करें, ख़ास तौर पे जैसे SS 32 है, SS 102 है, FH 333 है, IUB 115 है या IUB 118 है, ठीक है, IUB 18 है, ठीक है, उनकी बात करें तो उनके लिए जो पौधे से पौधे का फासला होना चाहिए वो 1.5 फुट होना चाहिए। इससे होगा क्या कि जो एक घमस या घमसान जिसे कहते हैं, ठीक है, वो नहीं होगा। पौधे के अंदर जो है फसल के अंदर जो है वो हवा का क्रॉस जो है वो बेहतर होगा, ठीक है, और केरा नहीं होगा। और दूसरी बात कि छदराई करते हुए हमने सबसे अहम जो पॉइंट है वो ये है कि हमारा एक पौधा होना चाहिए। किसान भाइयों को दिखाते हैं कि अगर कहीं पे एक पौधा है तो उसकी जो फ्रूट बेरिंग है, फल को लेने की सलाहियत है, वो बेहतर हो जाती है। ठीक है, इसी तरह अगर कहीं पे जो है वो 2 से 3 पौधे हैं, जैसे कि अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये बिल्कुल साथ ही यहाँ पे उस पौधे की निस्बतन जो फ्रूट है, जो फल है, गुड़ियाँ हैं, वो कम है। ठीक है, तो इसलिए हमने जो है वो एक पौधा ठहराना है और पौधे का दरमियानी फासला जो है 1 से 1.5 फुट तक रखना है। अगली बात आ जाए कि बढ़ोतरी। हमेशा हमने सुना है कि कपास का पौधा बात करता है। ठीक है, जैसे हम इंसान एक दूसरे से बात करते हैं, कपास का पौधा भी इंसान से बात करता है। ये और बात है कि हम इसे समझते नहीं हैं। ठीक है, कि कपास का पौधा कह क्या रहा है। ठीक है, कभी कभी ज़िम्मेदार हमसे जो है सवाल कर लेते हैं कि सर हमें ये बताएं कि एक सेहतमंद
अच्छी पैदावार देने वाले पौधे की क्या निशानी होती है, तो किसान भाइयों उसकी जो निशानी होती है वो होती है उसकी पूरी फिज़ीक की बात करें। यहाँ से हम अगर एक पौधा लेते हैं, ठीक है, तो ये एक पौधा आपके सामने है। किसान भाइयों अगर हम इस पौधे की बात करें तो मेरे मुताबिक जो मेरा नक्सल इल्म है वो ये कहता है कि ये पौधा जो है अच्छी पैदावार देने का हामिल नहीं है। क्यों? उसकी वजह ये है कि कपास का अगर हम रूट सिस्टम देखें तो ये बाकी फसलों से जो है वो मुख्तलिफ है। इसमें होना क्या चाहिए कि जो इसकी रूट है ये अपर स्टेम से जो है, जो इसका स्टेम है इससे डबल होनी चाहिए। इसकी ग्रोथ क्या होनी चाहिए? डबल होनी चाहिए। फ़र्ज़ करें कि अगर हम इस ज़ीरो नोड को देखते हैं, ठीक है, ये ट्रू लीव जो हैं ये हमारे पास आ जाते हैं। इसके बाद जो है वो बिल्कुल सीढ़ी की तरह जो है वो लीव आएंगे कि एक दूसरे से ऊपर नीचे होंगे, जैसे सीढ़ी होती है, ठीक है। अगर ऊपर जो तने का हिस्सा है वो है 1 फीट, तो उसकी रूट जो है वो कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 2 फीट, ठीक है, ताकि एक अच्छी पैदावार मिल सके। अब यहाँ पे ज़िम्मेदार भाई कहते हैं कि सर ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है किसान भाइयों, बिल्कुल मुमकिन है। इसमें कोई वो मसले वाली बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। करना क्या है? 3 चीज़ें होती हैं। ज़मीन की तैयारी आपकी, कि ज़मीन की तैयारी कैसी है? ज़मीन की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आपके जो पौधे की जड़ें हैं उनको इतनी जगह मिल जाए या इतनी ज़मीन हमारी नरम हो कि पौधे की जड़ें नीचे तक जा सकें। एक वो कैसे होगा कि हम अक्सर कहते होते हैं ज़िम्मेदार भाइयों को, ज़िम्मेदार भाइयों आपने क्या करना है, आपने जब ज़मीन की तैयारी करनी है तब आपने राजा हल लगाना है। और राजा हल जो है वो 1 से 1.25 फीट की गहराई तक जाता है, ज़मीन को खोलता है, जिससे क्या होगा कि जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो ज़्यादा गहराई तक जाएंगी, ज़्यादा खुराक लेंगी और पौधा सेहतमंद होगा। दूसरी चीज़ ज़िम्मेदार कहते हैं कि जी हम अब इस स्टेज पे आ गए हैं। इससे पहले मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं। दूसरा, चलें अगर हम ज़मीन की तैयारी से निकल आए हैं और हम बिजाई की तरफ आ गए हैं, ठीक है, क्या करें? प्लांटर से खेलियाँ बनाएं और उसके ऊपर जो है वो चौपा लगे। अब ज़िम्मेदार कहते हैं कि सर हम इस स्टेज से भी निकल आए, तो हम अब कहते हैं कि ज़िम्मेदार भाइयों अब खुराक का जो इंतखाब है वो आप ऐसा करें कि जो ज़मीन को नरम भुरभुरा करे। अब यहाँ पे फास्फोरसी खाद के अंदर जो है काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अक्सर गलती कर जाते हैं कि वो फास्फोरसी खाद असासी दे जाते हैं, हालांकि उन्हें देनी चाहिए तेज़ाबी फास्फोरसी खाद, ठीक है। उसके अंदर नाइट्रोफास है, ठीक है, उसके अंदर सरसब्ज़ वालों की नाइट्रोफास है, उसके अंदर जो है वो ज़रखेज़ प्लस है। हमें इस तरफ जाना चाहिए। उससे क्या होता है कि वो भी जो है हमारी ज़मीनों को, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारी ज़मीनें असासी हैं। जब तेज़ाबी खाद दे रहे होते हैं तो एक तो खाद लगती भी ज़्यादा है और दूसरी ज़मीन की जो है ज़रखेज़ी बेहतर होती है। अब दूसरी चीज़ वो कहते हैं कि सर हम चलें ये दे देते हैं, साथ में क्या दें? तो हम यहाँ पे कहते हैं कि आप एक अच्छी क्वालिटी का जो है ह्यूमिक एसिड और पोटेशियम का जो है वो पोटेशियम का जो है मिक्सचर है वो दानेदार फार्म में जो है वो 8 किलोग्राम एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें। 1 नंबर 2, आपने जो यूरिया का इस्तेमाल करना है वो कम से कम करना है। हालांकि अगर कॉटन की बात करें, कपास की बात करें, तो कपास का पौधा यूरिया लवर होता है कि जितनी इसको दे चाहिए यूरिया देंगे, क्या करेगा कि पौधा यूरिया क्या करेगी कि पौधे को कान से पकड़ के बड़ा कर देगी, ठीक है, लेकिन फ्रूटिंग नहीं आएगी। हमने यूरिया उतनी देनी है जितनी इसको ज़रूरत हो, ठीक है। वक्फों में दें, चाहे एक पानी छोड़ के दूसरी पानी पे जो है आप देते हैं, लेकिन क्या करें कि डोज जो है वो 15 से 20 किलोग्राम या 20 से 25 किलोग्राम रखें, ठीक है। ज़िम्मेदार भाइयों ये तो थी आज की हमारी मैनेजमेंट। तो उसके बाद बाकी जो है फर्दर इंशाल्लाह इसका एक और हम एपिसोड बनाएंगे जिसके अंदर हम जड़ी बूटियों की बात करेंगे, ठीक है, और पेस्ट स्काउटिंग की बात करेंगे कि पेस्ट स्काउटिंग करते कैसे हैं, जड़ी बूटियों को मैनेज कैसे करते हैं, जड़ी बूटियाँ नुकसान की तरह करती हैं। सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।